अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मार्केट स्टेट्स और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो रेफरेंस पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट है, वो डीलिंग रेंज का। आपके सामने जो एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया, आप देखिए कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेक करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। आपको पता है कि इंड्यूसमेंट जब बुलिश मोमेंटम में प्राइस जब इंड्यूसमेंट टेक करती है तो हाई कंफर्म हो जाता है, और जब प्राइस हाई ब्रेक करती है तो लो कंफर्म हो जाता है। और प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद एक पुल बैक क्रिएट किया जो कि इंड्यूसमेंट का काम कर रहा था। प्राइस जब इस इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड हुई तो हमारे पास हाई कंफर्म हो गया। अब हमारे पास जो करंट सिचुएशन है इस बुलिश मार्केट के अंदर, एक मेजर लो हमारे पास कंफर्म्ड है जो कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है। एक मेजर हाई है जो ब्रेक करके मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और उसके बाद इंड्यूसमेंट टेक करने के बाद एक मेजर हाई कंफर्म कर दिया। तो अभी हमारे पास दो मेजर रेफरेंस पॉइंट्स अवेलेबल हैं। एक है हमारे पास हाई और एक है हमारे पास लो। हाई को हमने मार्क किया है एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल, और लो को हमने मार्क किया है एज चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल। तो इस लो और हाई के बीच में जो हमारे पास ये एरिया है, दिस इज़ नोन एज डीलिंग रेंज। हम जो भी डिसीजन लेंगे वो इस रेंज की बेस के ऊपर हम लेंगे। उसी तरह अगर हम बेरिश मोमेंटम के अंदर देखें तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेक की तो मार्केट ने लो कंफर्म कर दिया, और प्राइस ने जब लो को ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया टुवर्ड्स द डाउन साइड और हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद मार्केट ने पुल बैक क्रिएट करके दोबारा इंड्यूसमेंट टेक की तो हमारे पास लो कंफर्म हो गया। अभी हमारे पास इस बेरिश मोमेंटम के अंदर एक लो और एक हाई जो है वो हमारे पास एक डीलिंग रेंज क्रिएट कर रहा है। अब इक्विलिब्रियम के अलावा प्रीमियम एंड डिस्काउंट को समझने के लिए हम यूज़ करेंगे एक टूल का जिसको हम कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो आप देखिए कि इस डीलिंग रेंज को अगर हम अपने पास मैप करते हैं तो हमारे पास जो लोअर पोर्शन है फ्रॉम 0 to 50, इसको हम कहते हैं एज डिस्काउंट। बुलिश मार्केट के अंदर हम एंटिसिपेट करेंगे कि अगर मार्केट डिस्काउंट एरिया में आएगी तो दिस इज़ द बेस्ट एरिया टू बाय। हम कभी भी प्रीमियम एरिया में मार्केट को बाय नहीं करेंगे। वी ऑलवेज बाय इन द डिस्काउंट। कम प्राइस पे खरीदेंगे तो ही ज़्यादा पे बेचेंगे ना। तो दिस इज़ वेरी सिंपल रूल कि बुलिश मार्केट के अंदर वी वेट फॉर द प्राइस कि वो डिस्काउंट में आए, और डिस्काउंट से हम इसको बाय करेंगे। और एसएमसी स्ट्रक्चर भी हमें यही बताता है कि जब आप इंड्यूसमेंट प्राइस टेक करती है तो हम डिसीजनल या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में आने का वेट करते हैं, और वो प्राइस ऑटोमेटिकली हमारा डिस्काउंटेड एरिया में आ जाती है जहाँ से हम उसको बाय करते हैं, एंड दैट इज़ ऑलवेज द परफेक्ट एरिया टू बाय। और बेरिश मार्केट के अंदर आप देखिए जो हमारे पास डीलिंग रेंज है, हम इसके ऊपर भी फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए कि हमारे पास बेरिश मार्केट में हम चाहेंगे कि मार्केट प्रीमियम एरिया में आए हमारे पास, ताकि प्राइस महंगी हो और महंगी को हम महंगा बेच सकें। ठीक है, तो हम सेल करेंगे ऑन प्रीमियम रेट। ठीक है, तो इस डीलिंग रेंज के अंदर 50% से ऊपर का जो एरिया है इसको कहा जाता है प्रीमियम, और 50% से जो नीचे का एरिया है इसको कहा जाता है डिस्काउंट। अब बेरिश मार्केट के अंदर हमारे पास जो डिस्काउंट है इस एरिया में हम कभी भी सेल नहीं करेंगे। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि डिस्काउंट एरिया इज़ द परफेक्ट एरिया टू बाय एंड प्रीमियम एरिया इज़ परफेक्ट एरिया टू सेल। तो बेरिश मार्केट के अंदर हम वेट करेंगे मार्केट का कि मार्केट हमारे पास प्रीमियम एरिया में आए, और प्रीमियम से हम उसको सेल करेंगे। अब यहीं पे हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लेवल्स को भी। आईसीटी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के मुताबिक बुलिश मोमेंटम मार्केट के अंदर जब प्राइस अपनी डीलिंग रेंज के डिस्काउंट एरिया में आती है तो हमारे पास जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की जो लेवल्स हैं वो 62% एंड 79%, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है दैट इज 71%। ये तीन लेवल्स हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इस फिब के ऊपर भी हम इसको चेंज करते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल्स के ऊपर। तो आप देखिए
जब प्राइस 50% की इस रेड लाइन से नीचे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के इन लेवल्स को हिट करे तो दिस बिकम्स अ परफेक्ट एरिया टू बाय। और इसी तरह बेरिश मार्केट के अंदर हम इस प्रीमियम एंड डिस्काउंट को कन्वर्ट करते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लेवल्स के ऊपर। देखिए कि इस डीलिंग रेंज में जब मार्केट रिट्रेस करेगी इस 50% इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर प्रीमियम एरिया में और जब हिट करेगी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल्स को, तो दिस बिकम्स द परफेक्ट एरिया टू सेल। डेली चार्ट के ऊपर हम कंसोलिडेशन की एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर हमने ये तमाम मार्किंग्स की थी, इंड्यूसमेंट के बाद हमने ये हाइज एंड लोज सब मार्क किए थे और हम इसी चार्ट को स्टडी करते आ रहे हैं सिंस द बिगिनिंग। तो हम इसी के अंदर ही कंसोलिडेशन रेंज को मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखिए कि मार्केट आप देखिए मार्केट कुछ अरसे से हाईज एंड लोज इस रेंज के अंदर क्रिएट कर रही थी और मार्केट कंसोलिडेशन में थी, ये रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। हम इस रेंज को एक दफ़ा इसके हाई से लो तक हम इसको ड्रॉप करके मार्क कर लेते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट ने इसको कैसा बिहेव किया इस रेंज में। तो अब ये देखिए कि जब ये रेंज मार्केट ने ब्रेक की है 16 जुलाई को, तो आप देखिए कि मार्केट ने रिट्रेस किया है एग्जैक्टली एट 50% ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज और मार्केट 50% एरिया को हिट करने के बाद मार्केट फर्दर एक्सपैंड कर गई है। तो बेसिकली यहाँ से आपको बहुत इजीली आप स्टडी कर सकते हैं कि मार्केट रेंज के बाद मार्केट ने एक्सपैंड किया, मार्केट ने रिट्रेस किया टू 50% ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज और उसके बाद मार्केट ने फर्दर एक्सपेंशन दे दिया हमें। इसी चार्ट के ऊपर अगर हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को भी मैप करने की कोशिश करें तो आप देखिए कि मार्केट ने हमारे पास हाई एंड लो मार्केट ने क्रिएट किया था। अगर हम हाई एंड लो तक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लेवल्स यानी कि फिबोनाची को हम ड्रॉ करें तो आप देखिए मार्केट डीप डिस्काउंट में आने के बाद मार्केट ने एक्सपेंशन दी और मार्केट ने कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक कर दिया। उसके बाद देखिए अगर आप न्यू रेंज को मार्क करते हैं तो लो से लेके प्राइस ने जो नया हाई क्रिएट किया, ऑल्दो प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट टेक नहीं की तो हमारे पास हाई कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन एक्सपेंशन के बाद हमें ये पता चल गया कि हमारे पास कंसोलिडेशन रेंज है वो ब्रेक हो चुकी है। अगर आप अपने मेजर लो से न्यू स्विंग हाई तक फिबोनाची को ड्रॉ करें तो आप देखिए कि मार्केट ड्रॉप हुई है टू दी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल 62% रिट्रेसमेंट पॉइंट और मार्केट ने उसके बाद फर्दर एक्सपैंड किया। तो आई होप कि हमने जो चीज़ें भी आज डिस्कस की हैं उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। आप इन सब लेवल्स को, इन सारे पॉइंट्स को अपने चार्ट के ऊपर मार्क करें, इनको बैक टेस्ट करें एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो यू कैन जॉइन डिस्कॉर्ड मेंबरशिप जो हमारी बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।